हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर डाल दिया है और आज दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी 9th क्लास का यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये भीविया है, समझ लीजिए। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति की पहले पूछ सकता है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और इंग्लैंड में कौन से उद्योग से? इंग्लैंड में कहाँ से पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई? तो सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। क्यों इंग्लैंड से ही क्यों शुरू हुई? इंग्लैंड से शुरू होने का कारण था इंग्लैंड में कच्चा माल की उपलब्धता थी। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता थी, पूंजी भी थी वहाँ, पूंजी की भी अधिकता के कारण यहीं से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई। अब देखिए समाजवादी लोग जो थे वो निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात लेकिन सार्वजनिक संपत्ति के समर्थक थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति क्या नाम था? रॉबर्ट ओवेन उद्योगपति इंग्लैंड के जाने माने रॉबर्ट ओवेन थे। फ्रांस में लुई ब्लांक पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देते थे। जैसे आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका जो है पूंजीवादी को बढ़ावा देता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, तो रूस जो है समाजवादी का। अब भारत क्या है? दोनों को मिला के चलता है, तो मिश्रित हो गया। क्या तो दोनों को बैलेंस करके चलना है तो मिश्रित में क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी। तो लुई ब्लांक किसको सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देते थे। ये इम्पोर्टेंट है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? कार्ल मार्क्स का नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के मजदूर एक हो। मतलब मजदूर को ही एक होने के लिए इन्होंने बोला था, मतलब दुनिया के मजदूर एक हो। और इन्होंने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 पुस्तक लिखे। इन्होंने अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 पुस्तक लिखा, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी पुस्तक किसने लिखी। ये दोनों के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। समाजवादियों ने जो है एक संस्था बनाई। समाजवादी लोग जो रूस में समाजवादी का ही प्रचलन था, तो ये संस्था बनाई जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। 1905 ईस्वी तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन के आंदोलनकारियों ने कौन पार्टी बनाई? लेबर पार्टी का गठन किया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के द्वारा, जब रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी। अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 में। इस क्रांति के थ्रू क्या हुआ था? द्वारा रूस की सत्ता पर समाजवादियों का कब्जा हो गया था। समाजवादियों ने अपना कब्जा कर लिया था। तो बताइए कि समाजवादियों का जो बोलबाला था कहाँ? तो रूस में। तो अक्टूबर क्रांति के द्वारा क्या हुआ? समाजवादियों ने अपना कब्जा कर लिया। अब फरवरी क्रांति फरवरी 1917 में राजशाही का पतन कर दिया। मतलब जो वहाँ का जो राजा था उसका पतन कर, और अक्टूबर की घटना को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। फरवरी क्रांति के समय राजा को खत्म किया और अक्टूबर क्रांति के थ्रू समाजवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया। 1914 में रूस में जो जार थे उसका क्या नाम था? निकोलस द्वितीय। जैसे भारत में राजा होते थे और वहाँ रूस में राजा को क्या बोला जाता है? जार का क्या नाम था? निकोलस द्वितीय।
रूसी साम्राज्य में, रूस में जो रूसी साम्राज्य में, रूस में 85% लोग खेती पर निर्भर थे, खेती पर। इसलिए तो बोले भी थे कार्ल मार्क्स, दुनिया के मजदूर की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि फ्रांस और जर्मनी में केवल 40 से 50% लोग ही खेती पर निर्भर थे। मतलब ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर कहाँ थे? तो रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। कहाँ का? रूस का। 1914 में रूस में फैक्ट्री 1914 में रूस में जो फैक्ट्री थी उसमें 31% महिला मजदूर थी। बात हुई जो फ्रांस में था, महिला और पुरुष दोनों काम करती थी, जबकि समान काम करती थी, लेकिन वेतन पुरुष को ज़्यादा मिलता था, महिला को कम मिलता था। यहाँ रूस में भी वही हाल है। रूस की फैक्ट्री में 31% महिला मजदूर थी, जिसको पुरुष से कम मजदूरी मिलता था। इसी भेदभाव के कारण क्या हुआ? इसी भेदभाव के कारण 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में 1896-97 पूछ सकता है कि कब कपड़ा उद्योग में हड़ताल हुआ था? तो 1896-97 के बीच। और 1902 में धातु उद्योग में हड़तालें काफ़ी हुई थी भेदभाव के कारण। उन्नीस सौ 14 से पहले रूस की धरती पर कोई राजनीतिक पार्टी को कानूनी मान्यता नहीं मिला था। मतलब 1914 से पहले रूस में कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक पार्टी। सभी राजनीतिक पार्टी को गैर कानूनी थी। अब देखिए, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को, इसी का ही नाम है रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। इसका गठन कब हुआ था? इसकी डेट 1898 याद रखेंगे। और इसका गठन करने वाले कौन थे? जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। मार्क्सवादी लोग सब, जो कार्ल मार्क्स के विचार से प्रभावित थे, उसे मार्क्सवादी कहा गया। ठीक है। तो इसका गठन जो किया था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का, तो इसका गठन मार्क्स के विचार, मतलब कार्ल मार्क्स के विचार को मानने वाले समाजवादियों ने किया था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी को समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहते हैं। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी को समाजवादी पार्टी कहते हैं। इसका गठन 1900 में हुआ था। ठीक है, इसका गठन 1900 ईस्वी में हुआ था। इस पार्टी ने किसानों की मांग के लिए, किसानों की आवाज़ उठाया था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ने किसानों की मांग के लिए आवाज़ उठाया था, किसानों के लिए संघर्ष किया था। रूस में दो पार्टी थी, एक बोल्शेविक, एक मेंशेविक। रूस में दो पार्टी थे, कौन कौन? एक बोल्शेविक, एक मेंशेविक। अब देखिए, इस्लाम धर्म में भी, हर एक धर्म में बुराई आ जाता है। तो इस्लाम धर्म के जो पुराना था उसको मैं चेंजिंग करना चाहता था, आधुनिकीकरण। तो इस्लाम में जो आधुनिकीकरण चाहते थे उसके समर्थक क्या कहलाए? जदीदी कौन थे? इस्लाम में आधुनिकीकरण चाहते थे। और ये पार्ट 1 हो गया रूसी क्रांति का, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही डालेंगे। देखने के लिए थैंक यू।